जादुई हरा पत्ता गोभी। गौरी सवेरे उठकर अपनी गाय रानी को चारा डालते हुए उससे बातें कर रही थी और रानी भी चारा खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, मानो ये सब बातें वो समझ रही हो। मेरी प्यारी गैया, आज थोड़ा दूध ज्यादा दे देना, जिससे थोड़े और पैसे आ जाएंगे और मैं उस पैसे से मेला देख कर आऊंगी। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल महंगाई कितनी हो गई है। 100 रुपए किलो जलेबी ही है। और झूले की बात करो तो झूले वाला 5 मिनट झूला झूलाने के 100 रुपए ले लेते हैं। आज अगर तुम थोड़ा ज्यादा दूध दे दोगी तो मैं झूला भी झूल लूंगी और मिठाई भी खा लूंगी। बोलो बोलो मेरी प्यारी रानी, तुम भी तो यही चाहती हो ना? रानी गाय ने भी आंखें मटकाकर हाँ में सिर हिला दिया। गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ जब रानी गैया है मेरे साथ तो भला मैं अनाथ कैसे हो सकती हूँ। गौरी भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। रानी गाय प्यार से गौरी को चाट कर उसे लुभाने लगी, जैसे उस पर वो अपनी ममता लुटा रही हो। पशु भी अपना और पराया समझते हैं, उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है और ये सब बातें वो समझते हैं। रानी ने आज खूब दूध दिया। गौरी ने भी दूध पिया और बाकी का सारा दूध बेच दिया। मेरी गाय रानी, अब मैं मेला देखने जा रही हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं शाम तक आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए भी मिठाई लाऊंगी। गौरी ने मेले में जलेबी खाई और झूला भी झूला और शाम को लौटकर घर आ गई। गौरी के घर आते ही रानी उसे पुकारने लगी। आ रही हूँ मेरी प्यारी रानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। गौरी रानी के गले में घंटी बांधती है। आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई खाई, मेले में बहुत मजा आया। ऐसे ही गौरी और रानी खुशी खुशी रह रहे थे। मौसम बहुत खराब हो गया और जोर जोर से बारिश होने लगी। ये बारिश रात से हो रही है, कब रुकेगी? अब तो कमरे की छत से भी पानी आ रहा है। कुछ देर बाद बारिश और तेज हो गई। तेज हवा ने गौरी के घर की कच्ची छत भी तोड़ दी और वो दोनों बेघर हो गए बेचारे। अब क्या होगा रानी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? और गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी की गाय रानी बारिश में वहाँ से चलने लगी। रानी कहाँ जा रही हो? रुको, आगे पानी है। लेकिन रानी गाय नहीं रुकी। गौरी भी रानी की पूंछ पकड़ लेती है और गाय के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते गाय गौरी को लेकर एक ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच जाती है। रानी मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तभी गाय वहाँ पर हरे हरे पत्ते खाने लगती है। इतनी बड़ी पत्ता गोभी, मैंने ऐसी पत्ता गोभी कभी नहीं देखी। गौरी देखती है वहाँ बहुत सारी पत्ता गोभी लगी हुई थी। लगता है आज इसे ही खाना पड़ेगा। गौरी एक पत्ता गोभी तोड़ती है, तभी उसकी जगह एक और पत्ता गोभी उग जाती है। गौरी डर जाती है। फिर जादू पत्ता गोभी बोलता है, डरो नहीं गौरी। अरे क्या तुम बोल सकती हो? हम सब जादू पत्ता गोभी हैं और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे और सबकी मदद करते हैं, केवल वही हमें देख सकते हैं। तुम हमसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। मुझे और मेरी गाय रानी को बहुत भूख लगी है। तभी वो खाने की थाली आ जाती है और रानी के लिए बहुत सारी हरी हरी घास भी आ जाती है। गौरी अपना खाना खाती है, तभी सामने बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। गौरी बहुत खुश हो जाती है। उसके और रानी के लिए अब घर भी मिल गया था। उस घर में दोनों की जरूरतों का सारा सामान था। गौरी घर के अंदर जाती है। इतना बड़ा और सुंदर घर। गौरी घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब गौरी वहाँ बहुत सारी सब्जियां उगाती है और पत्ता गोभी को तोड़कर बाजार में बेचती है और उनकी जगह नई नई पत्ता गोभी उग जाया करती थी, जिससे वो बचे पैसे भी कमाने लगती है।
लोगों को गौरी की पत्ता गोभी और बाकी की सब्जियां बहुत पसंद आती थी। गौरी जैसे ही बाजार जाती, लोग ताजी पत्ता गोभी और सब्जियां देखकर सब खरीद लेते थे। रानी, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है ना? इस पत्ता गोभी ने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। रानी भी आंखें मटकाती हुई हाँ में जवाब देती है। एक दिन वो एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। रानी शेर की आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है। शेर को अपनी ओर आता देख रानी उसे भगाने के लिए शेर की तरह दौड़ती है। अरे रानी, क्या हो गया? ये इतनी जोर जोर से क्यों आवाज कर रही हो? गौरी देखती है एक शेर रानी की तरफ तेजी से आ रहा था। उसे झपटा मारने वाला ही था वो कि सामने से एक जोरदार डंडा शेर के सर पर लगता है और शेर जमीन पर गिर जाता है और फिर वो उठकर दूसरी तरफ भागता है। रानी, तुम ठीक हो ना? अब शेर यहाँ कभी नहीं आएगा। तुम्हारे होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पत्ता गोभी। शुक्रिया क्यों? तुम्हारे यहाँ आने से हम सब बहुत खुश हैं। पहले यहाँ हमसे बात करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब से तुम दोनों यहाँ आई हो, हम सब बहुत खुश हैं। छोटी बहन की साड़ियाँ। ये कहानी है उषा की दो बहुओं की, बड़ी बहू निमृत और छोटी बहू विशाखा की। जहाँ निमृत अपनी सादगी के लिए पहचानी जाती थी, तो वहीं उषा की छोटी बहू विशाखा अपने चमकीले भड़कीले कपड़ों के लिए। ऐसे ही सुबह सुबह राधे राधे बड़ी बहू। निमृत, जल्दी से एक कप चाय पिला दे ताकि मेरी आँख खुल सके। माँ जी, मुझे माफ करना, आज मुझे उठने में देरी हो गई है। मैं जल्दी से नहाकर पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपकी चाय बना कर लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, वैसे भी तू अकेले घर संभाल रही है। इतना बोलकर उषा खुद अपनी चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो अपनी छोटी बहू विशाखा को देखती है। विशाखा ने काफी मेकअप किया था और बहुत भारी साड़ी पहनी थी। उसको इतना सजा धजा देखकर उषा की नींद पूरी तरह टूट जाती है। वह हैरानी के साथ अपनी छोटी बहू से कहती है, आहरता, तो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है इतनी तैयार होकर? और घर में किसी को बताया क्यों नहीं? अरे मुझे ना सही अपनी जेठानी को ही बता देती। इतनी तैयार होकर तो किचन में आई है खुद खाना बनाने। अरे तू हट जा, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। वैसे तुझे जाना कहाँ है? इतनी सुबह सुबह जो इतने तड़के भड़कीले कपड़े पहने हैं, किसकी शादी है आखिर? माँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती हूँ। आपको क्या हो गया है? विशाखा की बात सुनकर उषा को याद आता है कि विशाखा घर का कोई काम नहीं करती और सुबह के 10 बजे उठती है। उठने के साथ ही इस तरह से तैयार हो जाती है और इस तरह की साड़ी पहनती है मानो जैसे वो किसी शादी या पार्टी में जा रही हो। माफ करना विशाखा बहू, आज से पहले तुझे इतनी सुबह रसोई घर में कभी देखा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि तेरी सुबह तेरे इन भड़कीले साड़ियों से होती है। मुझे लगा किचन में तुम थोड़े नॉर्मल कपड़े पहनती होगी, पर तुम तो हर समय टिप टॉप बनी रहती हो। माँ जी, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब आप मेरा मजाक नहीं उड़ाती। वैसे भी घर की बहू को तैयार होकर रहना चाहिए, और इस साड़ी में क्या खराबी है? शादी के बाद तो ऐसी ही साड़ी पहननी चाहिए। जेठानी जी की तरह सिंपल थोड़ी बनकर रहना चाहिए। आखिर देखने वालों को भी पता चले कि मैं इस घर की बहू हूँ। इतना बोलकर विशाखा रसोई घर से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। समय यूं ही गुजरता है। एक दिन उषा की बहन उषा की दोनों बहुओं से मिलने के लिए आती है। उषा की दोनों बहुओं को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी, तुम्हारी एक बहू इतनी सिंपल और सादगी से भरी पड़ी है। इसने कितनी हल्की साड़ी पहनी है, तो वहीं दूसरी बहू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं जा रही हो। अरे इतनी गर्मी में भला इतनी भारी साड़ी और इतना चमकीली साड़ी कौन पहनता है? तुम तो आजकल की बहू हो, क्यों पुराने मॉडल को अपना रही हो? मौसी जी, विशाखा की अभी नई नई शादी हुई है। उसके पास मेरी जैसी प्लेन साड़ियाँ नहीं है, इसीलिए इस तरह की चमकीली साड़ियाँ पहनती है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जैसी साड़ियाँ विशाखा को भी दिला दूंगी, फिर आपको ये सादगी में नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसी सिंपल प्लेन साड़ी पहनना पसंद नहीं है।
मैं गरीब थोड़ी हूँ, मैं गरीब जैसे कपड़े क्यों पहनूं? विशाखा इससे आगे और कुछ कहती उससे पहले निमृत उसे अपने साथ ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, पर विशाखा है जो किसी की सुनना पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी ओर उषा की बहन विशाखा का मजाक बनाने लगती है। अरे जीजी, ये तुम कहाँ से नमूना ढूंढ कर लाई हो? ये तो शादी पार्टी में भी तुम्हारे नाक कटवा देती होगी। ये तो किसी भी छोटे बड़े फंक्शन में जाती होगी तो खुद ही दुल्हन बन जाती होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? हमारी जब शादी हुई थी तो हमारे समय पर भी हमें इसी तरह से रहने को कहा जाता था और ऐसे ही चमकीली साड़ी पहनाई जाती थी ना। मेरी बहू बस पुराने फैशन को फॉलो कर रही है, इसमें खराबी ही क्या है? उषा अपनी बहू की साइड लेती है और अपनी बहन को डांट देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसे अपने पूरे परिवार के साथ एक फंक्शन में जाना होता है, जहाँ विशाखा तो तैयार हो जाती है और अच्छी साड़ी भी पहनती है, पर निमृत हमेशा की तरह साधारण बनकर आती है, जिस वजह से पार्टी में आए सभी लोग उषा से कहते हैं, उषा बहन, तुम बहुओं में फर्क करती हो क्या? तुम्हारी छोटी बहू ने कितनी महंगी और अच्छी साड़ी पहनी है, वही तुम्हारी बड़ी बहू ने इतनी सिंपल और साधारण सी साड़ी पहनी है। और छोटी बहू को शुरू से ही चमकीली भड़कीली साड़ी पहनने की आदत है और वो जानती है कि साड़ी में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो खास वैसे ही पसंद करती है। उषा, अब हमसे क्या छुपाना, हम भी साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने छोटे बेटे बहू से बहुत ज्यादा प्यार है, जो कि हम सबको दिख रहा है, पर इतना भी फर्क मत करो कि एक बहू तुम्हारी नौकरानी जैसी लगी और एक बहुरानी जैसी। उषा जो हमेशा अपनी छोटी बहू को सिंपल साड़ी पहनने को कहती थी, आज उषा की उसी बहू की तारीफ हो रही थी जो हमेशा साधारण और सिंपल रहना पसंद करती थी। अब उसके सिंपलपन का मजाक उड़ाया जा रहा था, पर ये सब कुछ विशाखा से बर्दाश्त नहीं होता है और वो उसी वक्त अपनी जेठानी को घर ले जाती है और जबरदस्ती अपनी साड़ी पहनाकर दोबारा से पार्टी में ले आती है और पार्टी में मजाक उड़ाने वाले सभी लोगों का मुंह बंद कर देती है। अब बताइए कैसी लग रही है मेरी जेठानी जी? अब तो आप सबको ऐसा नहीं लगता ना कि मेरी सास बहू में कोई फर्क पड़ती है? मैं नहीं जानती थी कि मेरी साड़ी और मेरे सिंपल कपड़ों का आप लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर कोई सिंपल रहना पसंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ससुराल वाले उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये तो बस इंसान की पसंद होती है। अरे बहू छोड़ो, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते कि हमारे घर में कितनी एकता है और आपस में कितना प्यार है। मुझे तो अपनी दोनों बहुओं पर नाज है। एक बहू सादगी से पहचानी जाती है और दूसरी बहू का तो जवाब नहीं। आज तो मेरी छोटी बहू ने सबका मुंह बंद कर दिया। उषा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहू को फंक्शन में कैसे कपड़े पहनने हैं इसका पता था, तो वहीं बड़ी बहू को घर में कैसे सिंपल रहना है और घर को कैसे संजो कर रखना है ये पता था। पार्टी खत्म होने के बाद उषा अपनी बहुओं के साथ घर आती है और घर आते ही विशाखा हमेशा की तरह भारी और चमकीली साड़ी पहनकर अपनी जेठानी की तरह सिंपल साड़ी पहनती है। पहली बार विशाखा की ऐसी साड़ी देखकर उषा और निमृत दंग रह जाते हैं। अरे विशाखा, ये क्या, आज सूरज पश्चिम से उगा क्या? दीदी, सूरज अपनी जगह से उगा है और अपनी जगह डूबेगा। बस आज पार्टी में कुछ औरतों की बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया कि हर समय चमक दमक वाली साड़ी पहन के रखना अच्छा नहीं, और आप भी अब से फंक्शन में सिंपल बनकर ही जाओगी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी और माँ जी की कोई भी इंसल्ट करे। विशाखा जो बेवकूफ की तरह घर में भी पार्टी वाले कपड़े पहनती थी, आज उसकी समझदारी देखकर उषा और निमृत को बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहती है।